अस्सलाम वालेकुम सबको और मेरी YouTube चैनल पर वापसी पर बहुत खुश आमदीद। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं, जब फूल खिलते हैं और आप सिर्फ गुलाबों को सूंघने के लिए नहीं रुकते, आप उनसे छींकने लगते हैं। या आप अपने बेहतरीन दोस्त के पालतू जानवर को गले लगाने जाते हैं और फूली हुई पानी भरी आंखों और नाक के साथ चले जाते हैं जो चलना बंद नहीं करेगी। अगर ये आप हैं मेरे दोस्त, आप अकेले नहीं हैं। आज हम एलर्जिक नाक की सोजिश के बारे में बात कर रहे हैं। और नहीं, ये सिर्फ बहने वाली नाक का छोटा सा मामला नहीं है। ये एक मुकम्मल तैयार महाकापी मिक्सचर है जो आपके अपने जिस्म के अंदर हो रहा है। आइए इसमें दाखिल होते हैं। तो आइए दिखावे के एक छोटा सा खेल खेलते हैं। तसव्वुर करें कि आपका मुदाफ़ियती निज़ाम आपकी अपनी ज़ाती आला तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी टीम है। ज़्यादातर लोगों के लिए जर्क का एक टुकड़ा सिर्फ जर्क का एक टुकड़ा होता है, बेज़रर घाग। लेकिन अगर आपको एलर्जिक नाक की सोजिश है तो आपकी सिक्योरिटी टीम इस जर्क को देखती है और जाती है अलर्ट अलर्ट, घुसपैठिया। ये गलत शनाख्त का मामला है। पहली बार जब आप इस एलर्जन से मिलते हैं तो आपका जिस्म ये वांटेड पोस्टर्स बनाता है। फिर ये इन पोस्टरों को पूरे शहर में मास्ट सेल्स नामी सेलों पर थप्पड़ मार देता है। आप बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं, लेकिन आप बहुत कम जानते हैं ड्रामा के लिए स्टेज तैयार किया गया है। अब अगली बार जब आप उसी एलर्जन में सांस लेंगे, ऐसा लगता है जैसे घुसपैठिया अपने ही वांटेड पोस्टर के पास से गुजर रहा हो। इन पोस्टरों में छुपा हुआ मास सेल शुरू हो जाता है और ये मुकम्मल तौर पर बाहर निकल जाता है। ये खुलता है और केमिकल रिलीज करता है। ये केमिकल्स फैलाना ही आपके सारे मुसीबतों का सबब बनता है। हिस्टामीन आपको चीखने और खारिश को पागलों की तरह बनाता है। दूसरे केमिकल्स सूजन और निकासी का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से बहती हुई नाक और ये खौफनाक भरा हुआ एहसास सांस नहीं ले सकता। तो ये सिर्फ पानी नहीं है, ये एक केमिकल हमला है। अब हम अपनी इस इंतहाई पुरजोश घबराई हुई सिक्योरिटी टीम से कैसे निपटेंगे? हमारे पास कुछ हिकमत अमली हैं। पहला मरहला, घुसपैठिए को अंदर आने न दें। ज्यादा पूलन वाले दिनों में खिड़कियां बंद रखें। धूल के ज़रात के लिए अपने बिस्तर को गर्म पानी से धोएं। ये बिल्कुल मानी रखता है, लेकिन हमें सब ईमानदार होना होगा। इस चीज से बिल्कुल तरीके से बचना बहुत मुश्किल है। आप एक बुलबुले में नहीं रह सकते। यही वजह है कि दवाएं आती हैं। एंटी हिस्टामीन्स हिस्टामीन रिसेप्टर्स पर सुपर लॉक लगाने की तरह हैं। वो आपके चेहरे पर छींकने और खारिश की पार्टी के लिए लाजवाब हैं। लेकिन वो भीड़ को खत्म करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते। फिर हमारे पास नाक के स्प्रे हैं। ये मुतल्लिक सुपरस्टार्स हैं, एलर्जी के इलाज के वीआईपीज। इन्होंने सारी सिक्योरिटी टीम को पुरसुकून कर दिया है। ये नाक बंद करने के लिए बेहतरीन है, लेकिन आपको सब्र रखना होगा। इन्हें वाकई काम शुरू करने में कुछ दिन लगते हैं। और एक तवीलुल मुद्दत हल के लिए इम्यूनोथेरेपी है। ये ऐसा है जैसे आहिस्ता आहिस्ता आपकी सिक्योरिटी टीम को दोस्ताना अंदाज में एलर्जन से मुतारिफ करवाना, जब तक कि वो आखिरकार ये ना सीख लें कि अच्छा, ये आदमी वो कूल है, वो कोई खतरा नहीं है। ये दरअसल आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम के रद्द अमल को बदल सकता है। अब अगर काउंटर से ज़्यादा चीज़ें उसे काट नहीं रहीं, अगर आपकी अलामत आपकी नींद को ख़राब कर रही हैं, तो कृपया करके डॉक्टर के पास जाएं। सिर्फ तकलीफ ना उठाएं। वो ये जानने के लिए आसान टेस्ट कर सकते हैं कि आपके मुहर्रिकात बिल्कुल क्या हैं। तो ये सब एलर्जिक रिनाइटिस के बारे में है। ये सिर्फ आपके सर में नहीं है, ये एक बहुत ही असली जिस्मानी चीज़ है जो आपकी नाक में हो रही है। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी छींकने वाली नाक को थोड़ा बेहतर समझने में मदद की है, तो कृपया करके इसे एक थम्स अप दें और सब्सक्राइब बटन और छोटी घंटी को दबाएं ताकि हम आपकी अगली वीडियो से महरूम ना हो। मुझे नीचे टिप्पणियों में बताएं, आपका सबसे बड़ा एलर्जी ट्रिगर क्या है? क्या ये पराग है, धूल है, बिल्लियाँ? आइए साथ में सहानुभूति जताएं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया सबको। हम आपसे अगली बार मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।